नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मकर राशि हो चाहे मकर लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाला सप्ताह 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में क्या कुछ रहेगा इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ स्थितियां आप लोगों के फेवर में बन रही है, कुछ अच्छे योग क्रिएट हो रहे हैं, इन्हीं के ऊपर आज हम बात करेंगे। कहाँ पे सावधानी रखनी है ये भी हमको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बड़े गोचर की, जो कि 14 अप्रैल के दिन हुआ है। सूर्य महाराज जो है 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इतने दिनों से मीन राशि के अंदर थे। आपके लग्नेश शनि के साथ में युति बना के बैठे थे। अब सूर्य जो हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, ये आपके सुख भाव के अंदर, जहाँ पे शुक्र ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वहाँ पे गोचर करेंगे। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इसको भी देखेंगे। कुछ तिथियों के बारे में सब पहले बात कर लेते हैं। एक तो 14 अप्रैल का ही दिन आता है जब त्रिपुष्कर योग बनता है। त्रिपुष्कर योग यानी कि 3 अष्टकमल, 3 कमल ब्रह्मा विष्णु और महेश के। यहाँ पे कोई भी शुभ काम करना हो जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में मल्टीपल टाइम पे हो, पैसे लेने हो किसी से, गाड़ी लेनी हो, घर लेना हो, कोई भी ऐसा काम जो आप चाहें कि यार दोबारा हो जाए तो मज़ा आ जाए, फिर एक बार और हो जाए तो और मज़ा आ जाए, तो वो त्रिपुष्कर योग में काम किया जाता है। ये 14 अप्रैल को लगभग शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक रहेगा। अमूमन ये होता है कि कई बार ये योग जो है आधे से ज़्यादा टाइम पर रात को ही आता है, तो फिर व्यक्ति अक्सर उसको फलित नहीं कर पाते हैं। जो साधक हैं, जो साधना वगैरह करते हैं, स्पेशली संध्या की करते हैं या रात्रि की करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिनों से टूटी हुई है, छूटी हुई है, तो चाहें तो इस दिन से शुरू कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए लाभदायी होगा। इसके बाद में 19 अप्रैल का दिन आता है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया रहेगी। अक्षय तृतीया इस दिन बहुत सारे शादियाँ होती हैं। कई जगहों पे आज भी बाल विवाह वगैरह किए जाते हैं, अब तो बहुत कम हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस दिन जो है शादियों वगैरह के लिए, अच्छे कामों के लिए ये समय बढ़िया रहता है। अक्षय तृतीया का समय है, तो आप लोगों के लिए शादी के अलावा कोई भी अगर दुकान, अगर आपको कोई ऑफिस है उसका अगर इनॉग्रेशन करना है या गृह प्रवेश करना है, कोई भी शुभ काम अगर शुरू करना है आप लोगों को, कुछ नया है ना, कुछ सामान भी खरीदना हो, तो उसके लिए अक्षय तृतीया का समय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अब बात करते हैं आपकी इस समय पे जो आने वाला सप्ताह है उसके अंदर दौरान कैसे कैसे क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए, एक मैं आप लोगों को जनरल सी चीज़ बता दूं कि आप चाहे मेरा वीडियो देखिए चाहे किसी का भी वीडियो देखिए, इन ग्रहों के गोचर को लगाएंगे कैसे। तो अपनी पत्रिका निकालिए, नहीं बना रखी तो किसी भी सॉफ्टवेयर पर डाल लीजिए, आपका चार्ट बन के आ जाएगा। अपना लग्न देखिए, ग्रहों की पोजीशन देखिए, त्रिकोण को स्पेशली देखिए, अपने लग्नेश को देखिए, त्रिकोणों को देखिए, है ना। फिर केंद्र के भावों के स्वामी को देखिए, कहाँ पे बैठे हुए हैं, शुभता है अशुभ है, इतना भी अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो उसके बाद में आप देखिए महादशा में अंतरदशा किसकी है, फिर देखिए प्रत्यंतर दशा किसकी। इन 3 मैट्रिक्स को पकड़ लीजिए। उन 3 ग्रहों से संबंधित जहाँ पे ग्रहों का प्रवेश चल रहा होगा, गोचर चल रहा होगा, ये आपको ज़्यादा फलित हो पाएगा। अब ये भी समस्या आती है कि साहब हम लग्न से देखें, चंद्रमा से देखें, तो आप किसी से भी देखिए लेकिन एक ही तरीके से देखिए। लग्न से देखते आ रहे हैं तो लग्न से देखिए, चंद्रमा से देखते आ रहे हैं तो चंद्रमा से देखिए, रिजल्ट आपको अमूमन मिल ही जाएगा। थोड़ी सी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, अगर ज्योतिष की थोड़ी बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। बाकी अगर आपको कोई और प्रश्न है जिसमें आपको समस्याएं आ रही हैं, कोई ज्योतिष समाधान जानना चाहते हैं, तो आप कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है नीचे और ऊपर, आप कहीं पे भी जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं अगर हमसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। तो इस भाव का स्वामी अपने से समसप्तक होकर बैठा है। अब 14 अप्रैल के दिन सूर्य भी यहाँ पे आ गए हैं। सूर्य और शुक्र का मिलन सामान्यतः अच्छा ही माना जाता है। क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अथॉरिटी को एंजॉय करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सूर्य उच्च के आकर के दृष्टि तो डाल ही रहे, शुक्र तो डाल ही रहे थे, अब आप लोगों के लिए सूर्य की दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र इतने कारक नहीं बनते, सूर्य इतने कारक नहीं बनते हैं यहाँ पे, अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भी आपका काम है, जिस भी क्षेत्र के अंदर, कंपनी के अंदर जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो आपकी थोड़ी सी ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई देती है। शुक्र और सूर्य की ये जो युति है करियर में ग्रोथ लेके आएगी। आपको अथॉरिटी एंजॉय करने का मौका ज़रूर मिलेगा। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कोई अकाउंटेबिलिटी दी जाती है, तो उसको ज़रूर से एक्सेप्ट कीजिएगा। आपके लिए वो आने वाले समय में अच्छा ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि यार हमारा इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू बढ़ी नहीं और हमारे पास में काम की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी, तो हम उसको कैसे मैनेज करें। धीरज रखिए, वो भी आपको ज़रूर से मिल ही जाएगा। शुक्र भी आगे गोचर करेंगे अपनी आपके
पंचम भाव में आएंगे तब आपको काफ़ी कुछ इसका बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अभी के लिए तो आप लोगों के लिए करियर में ग्रोथ का अच्छा समय है। अगर आपकी कोई समस्याएं चल रही हैं, है ना, अपने कि यार हमको रिकग्निशन नहीं मिलता है, कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा है ना, हमारी जो स्किल है, हमारी जो एबिलिटी है उसको बहुत कम करके आके जा रहा है, मेरी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। करियर में ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ वाइज थोड़ा सा अभी थोड़ा सा आपको रुकने का समय है, क्योंकि इस भाव का स्वामी मंगल बनता है आप लोगों के लिए। साथ ही में मंगल आपका इसी 4th हाउस का मालिक भी बनता है। मंगल देखेंगे तो तीसरे हाउस में बैठा हुआ है, शनि के साथ में, आपके लग्नेश के साथ में बैठा हुआ है। कई बार ऐसी स्थिति जो है आदमी के फेवर में आ जाती है, लेकिन वो ये 2 से ज़्यादा ग्रह जब एक भाव में बैठते हैं तो उस भाव की स्थिति थोड़ी सी टाइट होने लगती है। बहरहाल तो ग्रोथ की संभावनाएं आएगी, समय भी आएगा, लेकिन अभी तो मैं ये कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आती है उसको ले सकते हैं। अगर आपका ऐसा मन है कि इसको काम को छोड़ दें, दूसरी जॉब में चले जाएं, तो भी आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। बेहिचक डिसीजन लीजिए, काम आपका आगे हो जाएगा। वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वेल्थ की दृष्टि से समय थोड़ा ठीक है। समय क्यों ठीक है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस भाव का स्वामी जो है शनि बनता है और इस भाव का स्वामी मंगल है। तो दूसरे और तीसरे इन भावों का दूसरे और चौथे भाव का जो स्वामी है उनकी युति तीसरे भाव के अंदर हो रही है। अब इसको शुभ माने या अशुभ माने, तीसरा भाव तो बड़ा खराब माना जाता है, लेकिन सामान्य बात यह है कि जो क्रूर ग्रह, पापी ग्रह होते हैं वो खराब भावों के अंदर अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, है ना। तो यहाँ से वेल्थ क्रिएट करने के लिए समय ठीक है, खास करके कोई प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह क्रिएट करनी हो, ओपन लैंड अगर आपको लेनी हो, कंस्ट्रक्शन अगर आपको इस समय पे करवाना हो, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है उसको सॉल्व करवाना हो, तो उस समय पे ये समय ऐसा जो समय होता है, ग्रहों की पोजीशन व्यक्ति को सपोर्ट करती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुरु पे ही पड़ती है, तो यहाँ से भी आप लोगों को अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन करने में मदद देगा। बात करते हैं आगे बढ़े तो थोड़े से हेल्थ की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं है। मंगल 2 अप्रैल को आ ही गए थे, इसके हमने अप्रैल मंथ का पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपने अब तक भी नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। मंगल की यहाँ पे दृष्टि, गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी तकलीफें जो डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिनको थी, या फिर जिन लोगों को ऐसा है कि थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सांस जल्दी जल्दी फूलता है ना, नींद वगैरह नहीं आती है, थोड़ी सी डिप्रेशन एंजाइटी सा रहता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी अभी जो है समय सावधानी का बरतना आप लोगों को चाहिए, यानी कि समय के अंदर थोड़ी सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए। मंगल की दृष्टि से गुरु पे जब पड़ रही है, हालांकि दोनों में मित्र हैं, लेकिन भाववत अगर देखेंगे तो आप लोगों को इतना ज़्यादा फेवर यहाँ पे नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम देखें आपके नवमेश को, जो बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है पूरी कुंडली का, सबसे इंपॉर्टेंट भावों में से एक भाव माना जाता है। मैं पर्सनली लगने के बाद में नवम भाव को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, कुछ लोग नवम भाव को सबसे पहले मानते हैं, अपनी अपनी जो है राय है। बहरहाल तो यहाँ से अगर देखेंगे तो बुध बनते हैं, बुध नीच तो हैं लेकिन नीच भंग भी बना रहे हैं, क्योंकि गुरु बुध की राशि में है, बुध गुरु की राशि में नीच भंग बन जाता है, लेकिन किन भावों में बन रहा है ये भी देखना जरूरी होता है। तीसरे और छठे भाव के अंदर बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा मेहनत, स्ट्रगल, एफर्ट ज़्यादा करते हुए नजर आता है। एक तरफ मैंने यही कहा आपको कि यहाँ से तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, काम के अंदर थोड़ी अथॉरिटी एंजॉय करने का मिलेगा, वर्कलोड मिल सकता है आपको, लेकिन साथ ही के अंदर एफर्ट, हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारने पड़ेंगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी हाथों हाथ उसका आप लोगों को जो है एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि यार मैंने ये काम किया तुरंत मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है ना। ग्रहों की स्थितियाँ बदलेंगी, ये ग्रह फिर आगे पीछे होते रहेंगे, जो हमारे रेगुलर व्यूअर वो जानते हैं, ठीक है ना। जब स्थितियाँ बदलती हैं तो आप लोगों के लिए रिजल्ट भी बदल जाते हैं। तो अभी बस इस समय पे मेहनत करते रहिए, है ना, कोई ज़्यादा खास आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस सप्ताह के अंदर तारीखों को लेकर के। तो देखिए, अगर आप लोगों को वैसे देखेंगे तो आपके सप्तम भाव के जो मालिक बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। सप्तम भाव से एक बात और बता देता हूँ, जो लोग व्यापार वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए स्टार्टिंग के जो 3 दिन है, यानी कि 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के, वहाँ पे थोड़ा बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए आप लोगों को, खास करके अपने व्यापार से संबंधित। क्या कारण क्या है? इस भाव का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा जाके बैठा है राहु के साथ में, एक ओवर थिंकिंग का कारक है, एक भ्रमित करने वाला कारक है, हड़बड़ाहट में डिसीजन लेता है, जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेता है, पता नहीं अजीब सी घबराहट सी हो जाती है, पहले बहुत सोचते रहेंगे, जैसे डिसीजन लेने का टाइम आएगा डिसीजन को चेंज कर लेंगे, पता नहीं क्या कुछ दिमाग में आ जाता है, तो मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्थिरता यहाँ पे नजर आती है। तो ऐसे समय पे कोई बड़ा निर्णय लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। इसके बाद में 16 और 17 अप्रैल का दिन आएगा, तब भी चतुर्ग्रही योग आपके तीसरे भाव में बनेगा। ऐसा समय पे लग सकता है कि यार मैं ही क्यों मेहनत करूं, मैं ही सारा दिन काम करता रहता हूं, मैं काम भी करता हूं लेकिन मुझे रिजल्ट भी नहीं आ रहा। थोड़ी सी अंदर से आप लोगों को थोड़ी सी डलनेस सी आएगी, लेकिन
चिंता मत कीजिए, समय है, निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ दो मित्रों का अगर हम देखेंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा बुध और शनि का, मंगल और चंद्रमा का। तो ये स्थिति जो होती है आदमी के अंदर एंगर भी देती है, ओवर थिंकिंग भी आदमी को प्रोवाइड करवा देती है। आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये जो है अमावस्या के आसपास का समय आएगा। चंद्रमा बढ़ते बढ़ते सूर्य के पास में आएंगे, दिन आएगा जब वो अमावस्या का दिन होता है, सूर्य चंद्रमा पास में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब चंद्रमा थोड़ा क्षीण चंद्रमा है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी को थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, ओवर थिंकिंग को ज़्यादा दिखाता है। मंगल एंगरनेस को दिखाता है, बुध जो है भाषा को दिखाता है, शनि जो है कामों में डिले दिखाता है। तो ओवरऑल जो है अपने एफर्ट के अंदर हम चारों पासों चित्त दिखाई देते हैं। फिर ऐसा होता है कि गुस्से के अंदर झंझलाहट में आकर के कुछ गलत बोल देते हैं। बुध का यहाँ पर नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपनी भाषा वाणी पे भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, संयम रखिएगा, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। हर बात एक बात दिमाग में डालिए कि आप जो है अपना कर्म करते रहिए, बस परिणाम आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। वैसे भी आपके जो लग्नेश राशि से अभी गोचर के अंदर पराक्रम भाव, मेहनत भाव के अंदर ही चल रहे हैं, तो आपको ये लर्निंग का टाइम है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अच्छी बातें मैंने आपको बता दी। दिन निकलेंगे, सप्ताह का आखिरी 2 दिन आएंगे, भी थोड़ा सा ठीक समय है, अमावस्या का समय, लेकिन फिर भी ठीक है। 2 शुभ ग्रह बैठेंगे चौथे भाव के अंदर और साथ में सूर्य भी रहेंगे। इस समय को अपने घर वालों, फैमिली के साथ में थोड़ा सा बिताइएगा, अपनी माताजी के साथ में बिताइएगा। अगर कोई ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह क्रिएट करनी है, खास करके अपने बिजनेस, अपने व्यापार के लिए, है ना, अगर कुछ नया फर्नीचर लेना है, रेनोवेट वगैरह करवाना है या कुछ और डील करनी है, तो ये आखिरी के 2 दिन जो है आपके लिए 18 और 19 अप्रैल का बहुत ज़्यादा शुभदायक रहेगा। 19 अप्रैल के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको, अक्षय तृतीया आती है, तो अगर कोई काम करना है तो 19 तारीख का स्पेशली आप लोगों के लिए दिन रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों से कुछ 1 मिनट और मैं चाहूँगा। आप लोग आते हैं और निकल जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। आपके देखिए क्या है कि आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक जब आप वीडियो को कर दें तो उसके बाद में हाइप का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो मेरी आपसे ये एक और रिक्वेस्ट है, तो कृपया करके वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।